वो आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से एक कार्यक्रम एक साल से चल रहा है। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम भारत के गृह मंत्रालय की मदद से एक साइबर क्राइम के ऊपर अवेयरनेस ड्राइव चला रहे हैं और उसके अंतर्गत कल से भारत के 7 विभिन्न स्टेट्स में 75 लोकेशन में हम लोग साइबर सेफ्टी और नेशनल सेफ्टी को लेके नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर रहे हैं। और इस नुक्कड़ नाटक के द्वारा हम आम जनता को ये बताने की कोशिश करते हैं कि साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए, और ये साइबर क्राइम अगर आप किसी साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं तो कहाँ पर कंप्लेंट करनी चाहिए, किस वेबसाइट पर कंप्लेंट करनी चाहिए, किस टेलीफोन नंबर पर, मोबाइल नंबर पे आपको कंप्लेंट लॉन्च करनी चाहिए। क्योंकि कई बार आप अगर साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं और टाइमली अगर कंप्लेंट हो जाती है तो आपका, मान लीजिए अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड है, अगर वो एक टाइम लिमिट के अंदर रिपोर्ट कर दिया जाए तो उसको आप रोक सकते हैं, उस पैसे को आप गलत हाथों में जाने से साइबर टीम आपकी हेल्प कर सकती है। यही हमारा मकसद है जो हम 75 नाटक कर रहे हैं। उसके साथ साथ विश्व 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे के रूप में मनाता है। और आप जानते हैं रक्तदान एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। रक्तदान महादान हम बात करते हैं, और कई बार लोगों को रक्तदान को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं। उनको कई बार लगता है कि रक्तदान देने से कमजोरी आती है, या बहुत सारी समस्याएं लोगों के दिमाग में रहती हैं। तो इस रक्तदान वाले दिन 14 जून को भी हम लोग इसी तरीके से भारत की 75 लोकेशन में नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर रहे हैं, और उसमें हम मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि रक्तदान कितना महत्वपूर्ण है, ये किसी की ज़िंदगी बचा सकता है और आपको इस रक्तदान करने से कोई नुकसान नहीं है। तो वो एक तरह की अवेयरनेस ड्राइव हम चला रहे हैं, और उसमें हम ये भी मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि कर रहे हैं, मतलब जो हमारे नाटक हैं कि भारत के महान सपूतों ने हमारी आज़ादी के लिए जो अपना बलिदान दिया, अपना खून बहाया, तो वो एक वर्ल्ड डोनेशन वाले दिन हम दोनों ही चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो आज़ादी है हमें ऐसे ही नहीं मिली, पता नहीं कितने महान सपूतों ने खून दिया इसके लिए। और अब उस दिन हम जो वर्ल्ड डोनेशन डे मना रहे हैं, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे मना रहे हैं, उसमें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आप रक्तदान करके ज़िंदगी बचा सकते हैं। ये नुक्कड़ नाटक का जो आप करेंगे वो कितने समय का है? ये हमारा जो टारगेट है 25 से 30 मिनट का नुक्कड़ नाटक जो दोनों ही कार्यक्रम में हम लोग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगले 3 महीने हमारे और भी कार्यक्रम हैं। जैसे 18 जून को हम रानी लक्ष्मीबाई का शहीदी दिवस मना रहे हैं, और उनके उस उपलक्ष्य में हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर एक नाटक का आयोजन झांसी के जो किला है उसमें हम लोग आयोजन कर रहे हैं। हमारी जो वाराणसी सेंटर की टीम है वो नाटक तैयार कर रही है। इसी तरीके से हम लोग हम जानते हैं कि कारगिल में कितने हमारे शहीदों ने अपनी बलिदान दे के कारगिल में विजय प्राप्त की। तो हम लोग 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं, विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग एक नाटक तैयार कर रहे हैं, जिसका मंचन हमारा वार मेमोरियल दिल्ली में, और हो सकता है कि हम सैनिकों के बीच में, जो सैनिक हैं हमारे कारगिल में, उनके बीच में। उसके साथ साथ हम एक आज़ादी के नाटकों के ऊपर एक थिएटर फेस्टिवल भी आयोजन करने का योजना बना रहे हैं 14 जुलाई से 14 अगस्त के बीच में, जो 30 नाटकों का मंचन आज़ादी से रिलेटेड नाटकों का मंचन हम भारत के हर राज्य में एक नाटक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जैसे कि उधम सिंह हैं, उनके ऊपर 31 जुलाई को जलियांवाला बाग में। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को, इसके उपलक्ष्य में भी कुछ है आपका? देखिए, हमारा जो अभी योगा दिवस को लेके डेफिनेटली जो हमारे स्टाफ हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो लोग ज़रूर इसको सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन हमारा अपना कोई इस तरह का कार्यक्रम अभी योगा डे को लिए नहीं है, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक हमारे पास कोई नाटक नहीं है, ना कोई योजना है। लेकिन योगा को लेके जैसे भारत में एक तो
बहुत बृहद योजनाएं हैं ऑलरेडी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन करते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं जो एरिया जहाँ पर कम अवेयरनेस है, जहाँ पर अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि हर एरिया में तो हम लोग काम कर नहीं सकते। तो इसलिए हमें जो लगता है कि साइबर क्राइम और ब्लड डोनेशन वो ऐसे एरिया हैं जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम इस तरह के नहीं होते हैं, उसमें हमने एक शुरुआत की है। योगा डे पर हमारा कोई अंतिम सवाल है, जिन 7 राज्यों में ये नाटक किए जा रहे हैं, उसके अलावा और विस्तृत जानकारी अगर चाहिए ऑडियंस को तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, हर राज्य में जो वहाँ की लोकल साइबर डिपार्टमेंट है, जो MHA की टीम है, उन्होंने वहाँ पर एक अपना खुद का अवेयरनेस ड्राइव चलाया हुआ है। उनका एक बड़ा प्रोग्राम पहले दिन होगा और उसके साथ साथ हम लोग ये सारी डिटेल अपनी वेबसाइट पे भी डालने वाले हैं कि पूरी लिस्टिंग के कहाँ कहाँ हो रहा है, तो वो हम अपनी वेबसाइट पे भी डिटेल डाल देंगे इसके बारे में। वो आज शाम तक नहीं तो कल तक वो डिटेल अपलोड हो जाएगी। तो और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि साइबर क्राइम के लिए जो MHA की वेबसाइट है, वहाँ से भी मुझे लगता है कि शायद कुछ जानकारी मिल सकती है। कोर्ट साहब ने दो बहुत ही अच्छे विषय लेके जो नूतन नाटक ने हमारी बहुत बहुत आपको इन से शुभकामनाएं।